पितृपक्ष में पितरों के नाम का गोल बाती का दीपक लगाएं या लंबी बाती का संपूर्ण जानकारी। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही नई नई जानकारियाँ देती हूँ जो कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ संबंधी और भक्ति भक्ताई संबंधी होती हैं। चलो जी, आज जो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि पितृपक्ष चल रहा है और कई दिन बीत चुके हैं। इसीलिए अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ जी, पितरों का हमारे घर में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सबसे पहले पितृदेव ही हमारे घर में पूजे जाते हैं। प्रथम देवता माने जाते हैं हमारे घर के पितृदेव। अब मैं पितृदेव के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, थोड़ा तभी आप समझ पाओगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। फिर उस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि गोल बाती का दीपक लगाएं या लंबी बाती का। चलो, पितरों का महत्वपूर्ण संतान होता है जी हमारे घर में, क्योंकि वो हमारे सर्वप्रथम देवता। हमारे बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं तो ही वो पितृ योनि में आते हैं, इसीलिए सर्वप्रथम हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आज आप किसी भी पंडित के पास चले जाओ, आपको सभी बताते हैं कि आपको पितृदोष लग गया है। अरे लगा कैसे है ये पितृदोष? आपकी गलतियों के कारण ही आपको पितृदोष लग जाता है। आप अपने पितरों को भूल जाते हो, उनका कोई भी भोग प्रसाद नहीं निकालते, तो इस कारण से आपके पितर नाराज हो जाते हैं और आपको पितृदोष लग जाता है। आपके घर में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको, क्योंकि समस्याएं तो आती हैं। जब घर के बड़े बुजुर्ग ही नाराज हो गए तो समस्या तो आएंगी घर में। वो बहुत भारी भी समस्या होती हैं और बहुत हल्की भी। घर में देखो, हर घर में तनाव चल रहा है, किसी में धन की समस्या है, किसी में बीमारी की समस्या है, लेकिन कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है जी। क्या हमने अपने पितरों को मना लिया? तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप अपने पितरों की पूजा कीजिए जी। पितृपक्ष लग रहा है जी, पितरों के नाम का दान पुण्य कीजिए, पितरों के नाम का श्राद्ध निकालिए, उन्हें अच्छा अच्छा भोग लगाइए पितरों को। तो ये आपको सुनहरा मौका मिल रहा है अपने पितरों को मनाने के लिए। और देवता विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाए, आपको अपने पितरों को, आपके सभी घर के पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आप कैसे अपने पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। विष्णु भगवान से प्रार्थना करके, उनके मंत्र का जाप करके मैंने ये सारी जानकारी आपको दी है। अब मैं उस महत्वपूर्ण जानकारी पर आ जाती हूँ जो मैं आपको आज देना चाहती हूँ। आप पितरों के नाम की जोत लगाते होगे, चाहे आप अलग से जोत लगाते हो, चाहे आप मटके के परिंदे के पास जोत लगाते हो, चाहे आप छत पर जोत लगाते हो, क्योंकि कई विधानों से पितरों की जोत लगाई जाती है। चाहे आप उनकी मढ़ी पे जोत लगाते हो, कहीं पर भी जोत लगाते हो, तो अक्सर आप लेते होगे गोल बाती का दीपक। नहीं जी, आप सरासर गलत हो, क्योंकि गोल बाती का प्रचलन ऐसा चल रहा है कि बनी बनाई आती हैं, सभी गोल बाती ले आते हैं। किसी भी के नाम का दीपक जलाना हो, बस गोल बाती का दीपक रखा और जला दिया। नहीं जी, ये आपकी सबसे अहम गलती है। क्यों? इस बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। गोल बाती का प्रतीक तो मैं आपको बता नहीं सकती कि गोल बाती का मतलब क्या होता है और लंबी बाती का मतलब क्या होता है। ये सब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। लंबी बाती जैसे कि वृद्धि के लिए होती है लंबी बाती, तो हमारे दई पितरों तो वृद्धि ही कर रहे हैं हमारे घर में, हमारा वंश चल रहा है आगे, ठीक है। और गोल बाती होता कि वृद्धि नहीं होना घर में, वहीं स्थायी रूप से स्थिर रहना। इसीलिए आपको कभी भी
गोल बाती का पितरों के नाम का दीपक नहीं जलाना चाहिए। आपको हमेशा ही लंबी बाती का दीपक पितरों के नाम के लिए जलाना चाहिए जी, क्योंकि हमें अपने वंश की वृद्धि करनी है, ना कि वंश को खत्म करना है। इसीलिए आप भूल कर भी इस पितृ पक्ष में यह गलती ना कीजिए। अपने पितरों का संध्या कालीन में तो जरूर ही दीपक जलाइए, चाहे वो आकाश को समर्पित करके जलाइए, चाहे अपने पितरों के आगे जलाइए, चाहे आप अपने मटके के पास, जहाँ रसोई में आप मटका रखते हो उसके पास जलाइए, वहाँ भी पितरों का स्थान होता है। तो एक दीपक तो आपको पितृ पक्ष में जरूर से भी जरूर पितरों के नाम का जलाना है जी, और वो लंबी बाती का होना चाहिए। सावधान हो जाइए जी अगर आप भी गोल बाती का दीपक लगा रहे हो तो। अच्छा जी, अगर आपको जानकारी कुछ पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट में जय माता दी ना लिखना भूलना जी। चलती हूँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।